क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांस इतनी सख्त क्यों होती है? क्या हर कठोरता के पीछे नफरत होती है या कोई छुपा हुआ दर्द? आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें रहस्य, डर और एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल देगा। गांव में ठाकुर हवेली अपनी रहस्यमयी शांति के लिए जानी जाती थी। एक हवेली की मालकिन थी सास शारदा देवी, जिसकी आंखों में हमेशा शक्ति और व्यवहार में अनुशासन झलकता था। गांव में चर्चा थी कि इस घर में बहुओं की जिंदगी आसान नहीं होती। कुछ महीने पहले ही इस हवेली में नई बहू आई थी, अनन्या, पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की। लेकिन शारदा देवी को वह शुरू से पसंद नहीं थी। हर बात पर टोकना, हर कदम पर निगरानी रखना, यही उनकी आदत थी। हवेली के एक कमरे को लेकर अनन्या को हमेशा अजीब सा डर लगता था। वह कमरा हमेशा बंद रहता था और रात के समय वहां से हल्की सी आवाजें आती थी। जब अनन्या ने सास से पूछा तो शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उस कमरे के बारे में कभी सवाल मत करना, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, अनन्या ने चुपचाप उस कमरे की चाबी खोजी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें, कुछ तस्वीरें और एक बड़ा सा आईना था। आईने पर लिखा था, सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अचानक पीछे से आवाज आई, तो तुम यहाँ आ ही गई। अनन्या पलटी तो सामने शारदा देवी खड़ी थी। सस्पेंस अपने चरम पर था। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, यह कमरा मेरे अतीत का है। मैंने अपनी सास के अत्याचार सह कर भी चुप्पी ओढ़ ली थी। उसी चुप्पी ने मुझे पत्थर बना दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी कमजोर बनो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गया। तो फिर आपने मुझे इतना कठोर व्यवहार क्यों दिया? शारदा देवी की आवाज भर्रा गई। मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती थी, लेकिन तरीका गलत था। उस पल आईने में दोनों की परछाई थी, एक शख्स, सास और एक साहसी बहू। अनन्या ने आगे बढ़कर सास का हाथ थाम लिया। अगर हम डर के बजाय भरोसे से चलें तो यह हवेली खुशियों से भर सकती है, अनन्या बोली। उस रात के बाद सब बदल गया। बंद कमरे का ताला हमेशा के लिए खुल गया। शारदा देवी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी और अनन्या को एक सास नहीं, एक मार्गदर्शक मिल गई। हवेली अब रहस्य नहीं, समझ और रिश्तों की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब